हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तब चातुर्मास के समय में भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी नियमों का पालन किया जाता है वो अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है और इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सदैव कुछ न कुछ नियम का पालन करते हुए इस चातुर्मास का पालन निष्ठा से करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार चातुर्मास कौन से दिन से शुरू हो रहा है, कौन सा महीना किस दिन से आरंभ होगा और इनके विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। चातुर्मास के समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी नियम, संकल्प, जप, तपस्या, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और इस बार चातुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई से। अब देखिए, चातुर्मास का आरंभ प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से होता है और इसकी पूर्णाहुति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर होता है। और इस बार देवशयनी एकादशी यानी कि चातुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई रविवार के दिन। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और इस चातुर्मास की पूर्णाहुति होगी 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। चातुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी के अनुसार 6 जुलाई को हो रहा है और इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 5:18 तक। प्रातःकालीन पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:57 से लेकर 6 बजे तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय है शाम 7:29 पर। चातुर्मास का समापन 1 नवंबर शनिवार को होगा और उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:03 से लेकर 5:54 तक। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:28 से लेकर 6:45 के बीच में और सूर्योदय का समय है सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए मात्र शाकाहारी रहकर वर्ष के ये 4 मास व्यतीत करता है और भगवान विष्णु के शयन काल दौरान प्रतिदिन नक्षत्र का दर्शन करने के बाद ही एक समय भोजन करता है, वह व्यक्ति धनवान, रूपवान और यशस्वी होकर सदा के लिए वैकुंठ धाम में निवास करता है। चातुर्मास यानी 4 महीने और ये 4 महीने कौन कौन से हैं? तो ये है श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास। ये चारों मास वर्षा ऋतु में आते हैं, इसलिए अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस 4 मास में वर्षा के कारण अनेक बीमारियां और संक्रमण फैले हुए रहते हैं और इस समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसलिए हमारे बुद्धिमान और विद्वान ऋषियों ने इस 4 मास में ऐसे नियम और उपवास बताए हैं जिसका पालन अगर हम करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें जो निषेध की गई चीजें हैं वो हमारे स्वास्थ्य को इस समय में खाने से खराब कर सकती हैं और इसीलिए इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीजों का त्याग भी करना होता है। हालांकि वैष्णव परंपरा के अनुसार इस्कॉन में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक हम चातुर्मास का पालन करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैष्णव परंपरा के अनुसार चातुर्मास का आरंभ कई भक्त 10 जुलाई गुरुवार से भी करेंगे और इसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। इन दोनों समय अवधियों में से आपके लिए जो भी अनुकूल है आप अपनी स्थानिक परंपरा का अनुसरण करते हुए चातुर्मास का पालन करना आरंभ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि चातुर्मास के दौरान आने वाले श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास ये सभी महीने किस दिन से शुरू होंगे और किस दिन पर समाप्त होंगे। तो चातुर्मास का सबसे पहला मास यानी श्रावण मास आरंभ होगा 11 जुलाई शुक्रवार से और 9 अगस्त शनिवार के दिन पूर्ण होगा और इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित माना गया है। दूसरा महीना यानी भाद्रपद शुरू होगा 10 अगस्त से और 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस मास में दही या फिर दही से बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए।
तीसरा यानी अश्विन मास आरंभ हो रहा है 8 सितंबर से और पूरा होगा 7 अक्टूबर 2025 को। इस मास में दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ छोड़ने होते हैं। और चातुर्मास का अंतिम मास यानी कार्तिक मास आरंभ हो रहा है 8 अक्टूबर से और ये पूरा होगा 5 नवंबर 2025 को। इस मास में उड़द दाल और उससे बने हुए पदार्थ वर्जित माने गए हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चातुर्मास के इसी समय के अंदर वर्ष के सबसे अधिक व्रत, पर्व और त्योहार भी आते हैं। इसी चातुर्मास में आते हैं नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और ऐसे अनेक पर्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कि गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का पर्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सलामती की प्रार्थना करती है। भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जो कि भगवान कृष्ण के जन्म का महोत्सव है। इसी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो कि भगवान गणेश का जन्मदिन है। और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कार्तिक मास में दिवाली भी आती है। धन त्रयोदशी भी मनाई जाती है, जो कि प्रकाश का त्योहार है और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। और अंत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी आती है, जिसके साथ कई लोग चातुर्मास का समापन करते हैं। और उसके साथ ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह भी करवाए जाते हैं और ये भी अत्यंत शुभ समय होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चातुर्मास में अनेक व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं, जो हमारी साधना को, हमारी मानसिक चेतना को भगवान के ऊपर समर्पित रखता है। इन त्योहारों के अतिरिक्त चातुर्मास के दौरान अन्य कई व्रत और उपवास भी किए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, नाग पंचमी, राधा अष्टमी, पितृपक्ष और ऐसे अनेक पर्व भी इसी समय में मनाए जाते हैं। ऐसे अनेक व्रत जिनका पालन करके मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सकता है। हमारे वैदिक पुराण और शास्त्रों में अनेक वर्णन ऐसे प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋषि मुनियों ने और साधकों ने इस चातुर्मास के नियमों का कठोरता से पालन किया है और उसके बाद उन्होंने अपनी परम उच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस चातुर्मास का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें अपनी भक्ति में प्रगति करवाता है, हमारी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रखता है और जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ाव के अंदर भी ये हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये चातुर्मास का समय। और ये थी हमारे आने वाले चातुर्मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। उन्हें भी आने वाले चातुर्मास का पालन करने के लिए प्रेरणा दीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं कि चातुर्मास का पालन आखिर कैसे करना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों और संकल्पों का पालन करना चाहिए, अगर आप ये संपूर्ण विषय में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस चातुर्मास की विशेष व्रत विधि भी आपके लिए लेकर आएंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलते रहेंगे बार बार ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत जानकारियों के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।